तो यार इस वीडियो में तो हम हाइट एंड डिस्टेंस की तुम्हारी एक्सरसाइज के आखिर के 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं और उससे पहले के सभी क्वेश्चंस मैंने इन दोनों वीडियोस में करा चुके हैं, तो इन्हें भी देख लेना। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर और पी और क्यू पॉइंट्स पर 2 शिप्स यहाँ पर रखे हुए हैं और जो शिप टावर से दूर है वहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और पास वाले शिप का है 45 डिग्री। इस हिसाब से ये दोनों एंगल भी 30 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएंगे जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर इसके बाद तुम्हें निकालना ये है कि ये जो शिप्स हैं आपस में कितनी दूर है, इनके बीच का क्या डिस्टेंस है, मतलब तुम्हें पी क्यू फाइंड करना है यहाँ पर। और जैसे निकालने के लिए तुम्हें पूरी डिस्टेंस बी क्यू यहाँ फाइंड करनी पड़ेगी, उसमें से आगे वाली बी पी को हम माइनस कर देंगे तो बचा कुछ ये पी क्यू अपने पास आ जाएगा। तो चलो फिर पहले इन दोनों लेंथ्स को भी यहाँ पर फाइंड करते हैं ताकि ये पी क्यू की लेंथ हम निकाल पाएँ। देखो अगर तुम ट्राइंगल ए बी क्यू ये जो ट्राइंगल है इसको देखते हो तो वहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और 30 डिग्री के एंगल से हमें निकालना, देखो इसका बेस है तो परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी गिवन है 75 मीटर का, तो हम 10 का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जो 10 30 हो जाएगा वो होगा ए बी अपॉन बी क्यू, और ए बी की लेंथ तो हमें पता है कि 75 मीटर है और बी क्यू की हम निकाल सकते हैं क्योंकि जो 10 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो बी क्यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 75√3 मीटर। और फिर जो दूसरी साइड हमें चाहिए वो है ये बी पी, तो इसके लिए ट्राइंगल ए बी पी जो है इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं इस बी पी को। देखो इसमें एक एंगल फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री का, तो अगर हम 10 45 यहाँ पर लगाएं तो 10 में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हमें पता है कि ये जो ए बी है और ए बी की लेंथ है यहाँ पर 75 मीटर। और फिर बी पी हम निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बेस तो बी पी है तो ए बी अपॉन बी पी यहाँ पर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और 45 की जो वैल्यू है मतलब 10 45 की वो होती है 1, इस हिसाब से बी पी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 75 मीटर। अब देखो ये पी क्यू की जो लेंथ है वो हम इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं, मतलब बी क्यू माइनस बी पी, क्योंकि इन दोनों की लेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और जब हम इन दोनों लेंथ्स को माइनस कर देंगे मतलब 75√3 माइनस 75, तो 75 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 और यही हो जाएगा इस पी क्यू की पूरी लेंथ। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक बलून है जिससे एक आदमी का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था यहाँ 60 डिग्री, और जैसे जैसे वो बलून थोड़ा आगे मूव होता है उस आदमी का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 पर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमें हाइट गिवन है 88.2 मीटर जो कि है इस ग्राउंड से लेकर इस बलून तक की, लेकिन हमें वो हाइट नहीं चाहिए क्योंकि ये जो सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो इस पर्सन की आँख के हॉरिजेंटल लेवल से फॉर्म हो रहे हैं। तो जो हाइट चाहिए हमें वो भी हमें वहीं से चाहिए, मीन्स हमें ये BC की लेंथ चाहिए, जिसके लिए हम टोटल हाइट में से इस बच्चे की हाइट माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 87 मीटर, और साथ में ये जो AD है ये भी 87 मीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना ये है कि ये जो बलून है उसने आगे की तरफ कितना मूव किया, मतलब हमें ये CD की लेंथ निकालनी है या फिर हम ये AB भी निकाल सकते हैं क्योंकि AB और CD इस केस में बिल्कुल इक्वल हैं, तो हम AB की लेंथ ही निकाल देंगे। अब देखो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल FCB, हमें यहाँ पर एक एंगल तो देख ही रहा है 30 डिग्री का, और हमें यहाँ पर इसका बेस चाहिए, तो हम यहाँ 10 का यूज़ करके निकाल सकते हैं क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर BC की हाइट हमें यहाँ पर पता ही है, और बेस में हम इस FB को यहाँ पर पुट कर देंगे। और वो जो 10 30 की वैल्यू होती है वो तो तुम्हें पता ही है कि 1/√3 होती है, तो फिर 1/√3 हम यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे जो FB है FB की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 87√3 मीटर। इसके बाद अगर तुम इस ट्राइंगल FDA को देखो, ये जो छोटा ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री वाला, यहाँ पर भी हम ये जो FA है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। FA की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 87 और बेस है ये FA, और जो 1060 की वैल्यू है वो भी तुम्हें यहाँ पर पता है, 1060 जो होता है वो होता है √3, तो फिर जो AF है उसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 87/√3 मीटर। तो इसके बाद जो चीज़ हमें निकालनी है वो है ये AB, तो AB को देखो ये जो FB है यानी कि ये पूरी लेंथ, इसमें से हम ये FA माइनस करके तो निकाल ही सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। देखो FB की वैल्यू हमने निकाल रखी है ऑलरेडी 87√3 मीटर है, और AF की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है यहाँ पर 87/√3 मीटर। तो इससे जो AB की लेंथ है वो तुम्हें कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगी 174/√3 मीटर। अब देखो डिनोमिनेटर में मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि हम रूट वाले टर्म्स को नहीं छोड़ सकते, तो उसी का मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ कर देते हैं, तो इससे जो इसका आंसर यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा 174√3 मीटर अपॉन 3। अब ये जो 174 है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, और इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 58√3 मीटर, और यही है आंसर, मीन्स इन दोनों बलून्स के बीच का डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक टावर है जिसके ऊपर से जब इस व्यक्ति ने नीचे कार को देखा जो कि इसी टावर की तरफ मूव हो रही थी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा था कुछ 30 डिग्री का, तो इस एंगल को भी हम 30 डिग्री मान सकते हैं।
फिर जब वो कार थोड़ा और आगे मूव हुई तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो गया। देन हम इस एंगल को भी 60 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो डिस्टेंस उसने मूव किया यानी CD, इसको हम x मान लेते हैं और इसको ट्रेवल करने में उस कार को 6 सेकंड लगे, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमें ये बताना है कि DB की लेंथ कितनी होगी, मीन्स इसको हमने y यहाँ पर लेट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पूछा था कि कितना टाइम लगेगा इस कार को इस पॉइंट D से इस टावर के फुट तक आने में। तो चलो वही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में आगे। तो देखो, अगर तुम इस ट्राइंगल ABC को देखो तो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। तो अगर हम tan 30 का यूज़ करें तो AB की वैल्यू हम ये x और y के टर्म्स में यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन ये x और y, ये जो पूरी लेंथ है, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बेस हो जाएगा x प्लस वाई। अब tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। इस हिसाब से AB की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन √3। अब इसी AB की वैल्यू हम y के टर्म्स में निकाल सकते हैं जब हम इस ट्राइंगल ABD को लेंगे यहाँ पर। और यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ AB और बेस है y, और tan 60 की वैल्यू भी हमें पता है जो कि होती है √3। तो यहाँ से AB की जो वैल्यू आएगी वो होगी y√3। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर, ये AB की वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानकर हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू y√3। अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व यहाँ पर कर ही सकते हो। ये जो √3 यहाँ डिवाइड में है वो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आएगी 2y, और y की जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं x अपॉन 2। अब क्योंकि हमें ये जो y की वैल्यू है ये x के टर्म्स में पता ही है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो कार है वो y को ट्रैवल करने में, मीन्स y डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाएगी। क्योंकि ये x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा रही है कुछ 6 सेकंड। तो इसी तरह से अगर हम 1 मीटर का निकालें कि 1 मीटर को ट्रैवल करने में ये कितना डिस्टेंस लगाएगी, तो फिर वो हो जाएगा यहाँ पर 6/x मीटर। वैसे ये ट्रेवल को रेवल लिख दिया, उस पर तुम ध्यान मत देना। और ये जो मेथड होता है इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, और इससे जब हम y डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब y को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगाएगी वो निकालेंगे, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6/x मल्टीप्लाई बाय y, और y की वैल्यू तो हमें पता ही है कि x/2 है। इस हिसाब से ये जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी कुछ 3 सेकंड। इसका मतलब ये जो कार है y डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 सेकंड लगाएगी, मतलब ये इस टावर के फुट तक भी 3 सेकंड में पहुंच जाएगी। और ये जो तरीका मैंने एंड में यूज़ किया है इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं, जो तुम्हें 8th क्लास में वैसे सिखा दिया जाता है। बाकी अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम किसी और वीडियो में इस चीज़ को देख लेना। अब ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटी होती है उसके बेसिस पर सॉल्व हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन तो शायद इस बार नहीं आने वाला। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।